नमस्कार। आज मु पुरी राजवंशर एक अनालोचित एवं कलंकित अध्याय कथा कहक जाऊँगी। मु जाने यही जो कथाटी कहक जाऊँगी ताको ओडिशार अनेशत भाग लोक जानती नहीं, किंतु ताहा इतिहास रे पुरी राजवंश को नहीं एक अत्यंत दुखद लोमहर्षणकारी एवं कलंकित अध्याय। आम मैंने समस्ते जानू श्री जगन्नाथ केवल वर्षक थरे रथरे दांडू को बाहरती, ता नहले वर्ष तमाम से रत्न सिंहासन पर बसी था। तेणु तांको स्थान रे पुरी राजा हेले चलंती ठाकुर। पुरी राजा को चलंती ठाकुर मान्यता दि जाइछि। माने जगन्नाथ वर्षक थरे बाहरले मध्य राजा तांको पई सबुथिरे चल प्रचल होंती। तेणु पुरी राजा को कहा जाए चलंती ठाकुर। से जो चलंती ठाकुर आज को 200 वर्ष तले से पुरी राजा जने साधु को हत्या करिवा दोषरे दोषी साब्यस्त होई आजीवन कला पानी भोग करथिले। सी हेले राजा दिव्य सिंह देव तृतीय। बर्तमान जे राजा अच्छा से होती दिव्य सिंह देव चतुर्थ। ये किंतु दिव्य सिंह देव तृतीय कथा कहुच्ची। ये हूँ 1800 मसीहार कथा। रामचंद्र देव द्वितीय मृत्यु पर 1854 मसीह तांकर पुत्र वीरकेशर देव राजा हेले। वीरकेशर देव तृतीय, किंतु वीरकेशर देव टिके रोगाक्रांत रहुथिले। से मात्र राजा हबार 5 वर्ष पर 1859 मसीह से रोगरे पड़ी से मृत्युवरण कले। एवं राजा वीरकिशोर देव अपुत्रिक थिले। तेणु मृत्युर कई घंटा पूर्व से एक पोष्यपुत्र ग्रहण कले, कारण से मरीगले आ राजा हम किए। तेणु वीरकिशोर देव तृतीय मृत्युर कई घंटा पूर्व एक पोष्यपुत्र ग्रहण कले। पारलाखेमुंडी राजांकर द्वितीय पुत्र 4 वर्षर द्वितीय पुत्र को पुरी राजा पोष्यपुत्र हिसाब से ग्रहण कले। एवं गोटे इच्छा पत्र लिखिदेले जे यही जो नाबालक 4 वर्षर राजकुमार जिते जाए साबालक होना से सूर्यमणि पाटमहादी माने तांकर राणी सी ऑफिशियली समस्त संपत्तिर राज्यभार सी ग्रहण करेंगे। एपरिक पुरी मंदिर परिचालना दायित्व सूर्यमणि पाटमहादी हाथ में हस्तांतरित है। जेतबले यही पोष्यपुत्र नाबालक साबालक होते सी तार सब अधिकार सब्यस्त कर लिखाई गला। एवं पारलाखेमुंडी राजा द्वितीय 4 वर्षर बालुत पुत्र आम पुरी राजबाटी की पोष्यपुत्र हिसाब से आसला। मात्र 4 वर्षर छुआ बापा माँ को छाड़ी आसी सब बापा माँ को मन पकड़ कांदू थाए, अझट होता है। एणे किंतु पारलाखेमुंडी राजा ये जो पोष्यपुत्र जे ओरिजिनल पिता तांको किंतु राजनगर भितर को प्रवेश करने आलाउ करा जाउ न थाए। कारण यही भय जे सी जदि बारंबार तांको पुओ को देखो राजनगर को आसवे, धीरे धीरे पूरी राजबाटी उपरे सी प्रभाव विस्तार करेंगे। शासन में तांकर किछि प्रभाव रहिबो, पुओ उपरे किछि मंद बुद्धि भी प्रयोग करि पारंती। तेणु पूरी राजनगर भितर को पारलाखेमुंडी राजा को संपूर्ण निषेधाज्ञा जारी कर दिया गला। तेणु ये 4 वर्ष छुआटी निज बापा को देखी पाइलानी, माँ को देखी पाइलानी, सबुले कांदकटा कला एवं धीरे धीरे एकदम एकजिदिया हो गला। जमी गोटे पिला एकजिदिया हो जाती। रानी सूर्यमणि पाटमहादी बहुत चेष्टा कले पिलाटी की बुझा सुझा करी ताकू ठीक बाटू को आनिया पाए, किंतु देखागला धीरे धीरे से पोष्यपुत्रटी बड़ होउची। माने जे द्वितीय तृतीय दिव्य सिंह देव जार ना हला, किंतु से एकजिदिया होउची। एवं जेते धीरे धीरे बड़ हैला से राजबाटीर केवल चाकर चाकरनी दास दासी मेल ही से बढ़िला। कारण निजर बापा एठी नाहंती, तांको भितरे बढ़ियारू से आस्ते आस्ते बड़ होउची, एकजिदिया होउची, दुष्ट होउची। धीरे धीरे खराब भाषा शिखिला, अश्लील भाषा रे गाली गुलज कला। तार बयस जिते बढ़िला राजनगर भितर से सीमाबद्ध हो न रही राजनगर भितर को बाहर को आसिकी समाजर जो सब असामाजिक प्राणी दुष्ट प्रकृतिर खल प्रकृत लोक
कुसंगर भी पड़ा क्या कथा मानिलानी रानी सूर्यमणि पाटोदय कथा शुणिलानी एवं से धीरे धीरे अति अश्लील असभ्य भाषा गाड़ीदेला गाड़ी गुलज कला अति दुष्ट स्वभाव गोटे युवक हो बाहर क्या खातिर कलानी एपरिक कुसंगर पड़ी सी अफिम गंजेई टाणिला मादक द्रव्य सेवन कला रानी की तो आदौ मानिला नहीं रानी तापाई पाठ पढ़ाई गोटे ट्यूशन सार रखिले से पाठ पढ़ार भी मन देला नहीं ट्यूशन मास्टर को सहित खराब व्यवहार कला मोटामोटी यही जो पारलाखेमुंडी राजा द्वितीय पुत्र पोष्यपुत्र होगी पुरी राजबाटी के आसिला सी एक उच्छृंखल उद्धत एमिति कहले अशालीन व्यवहार असभ्य भाषा शिखी गोटे उदंड युवक होगी बाहर एवं ताको जिते 19 वर्ष होगला से साबालक होगला तेणु रानी सूर्यमणि पाट महाती जो श्रीमंदिर परिचालन दायित्व थे से ओहरी आसिले यही दिव्य सिंहदेव तृतीय मंदिर परिचालन दायित्व नेले मंदिर लोकटार स्वभाव जिते खराब से मंदिर परिचालन दायित्व नेला परे मंदिर में जावतीय केलेंकारी सब देखादेला एपरिक आंकरी राजनीति काल रे पूरी मंदिर सिंहासन पाखु एभली एडे चारिटा पत्थर खसला तलू खसला लोक मैंने कहले ये गोटे अशुभ सूचना एवं यही दिव्य सिंहदेव तृतीय समय 1866 मसीह आमर से जो सबुठ सुप्रसिद्ध नौक दुर्भिक्ष पड़ा रानी देखिले जे ये जो तांकर पुओटी पोष्यपुत्रटी एत उच्छृंखल होची गोटे भल राजार तार कौन व्यवहार स्वभाव ना अति खराब मनीष होगला ताको भल करने रानीकर जड़े साधु सहित परिचित थिला पुरी ठारू 6 किलोमीटर दूर में दामोदरपुर गाँव में गोटे मठरे जड़े साधु रोते ना हूँ शिवदास शिवदासकर हजार हजार शिष्य शिष्या थिले तांका पाखरे किछि अलौकिक शक्ति थिला से अनेक रोग जो मैंने दुरारोग्य रोग से पड़ुले कौन मंत्रा औषध पत्र देकी भल कर देउथिले मोटामोटी शिवदासंकर भल ना थिला एवं शिवदासंकर जड़े भल साधु हिसाब से रानी सूर्यमणि पाटोदय प्रभाव थिला रानी सूर्यमणि पाट महाती यही तांकरी पुष्यपुत्र टिके भल करदेवे दिव्य सिंह तृतीय को टिके भल करदे भल रास्ता को आने बोली मझे मझे शिवदास सहित आलोचना विचार विमर्श करती एवं साधु मध्य थरे मंतुरा पाउंस देइथिले जे रानी की एटा वीरकिशोर देव को खाद्य देदेव सी आस्ते मुंडटा भल हो किंतु वीरकिशोर देव से मंतुरा पाउंस को ग्रहण करि नथिले वीरकिशोर देव पुरी मंदिर परिचालन रे जेतले असमर्थ हेले तांको विरुद्ध रे सेवायत माने विद्रोह करि उठिले पुरी राजा को तांकर शत्रु बोली भाबिले से माने मध्य कलेक्टर को आर्मस्ट्रॉन्ग को राजा को विरुद्ध रे लिखिक देले जे ये राजा किसी पारुनी एटा एकदम खराब राजा आपको काढ़ ये परिचालन दायित्व रानी देखिले नाई पुणी शिवदास को डाकिकी किसी से गुणीगारण कहतु कि मंत्री कौन दिंतु औषध जमी पुरीर राजा ये जमी भल हो आशारे सी साधु को आउ थे डकई पठेले यही खबरटा गलाहारी दिव्य सिंहदेव निज राजनगर भितर गोटे व्यायामशाला करते जहाँ भितर से कुस्ती कसरत शिखती जिते कुसंगर सब जो माने खल प्रकृतिर जो सांग करते से आसी अफिम गंजे खाती भांग खाती सब खाती व्यायामशाला कुस्ती कसरत हुए खेल हुए सब हुए कान को गला जे रानी पठे आउ थे डकौं क्या साधु शिवदास को आकरी किसी गोटे मंत्रा मंत्री की औषध व्यवस्था करने जेहेतु राजबाटीर अनेक दासदासी चाकर चाकरण मेल ये बढ़ी थे से मैंने कहले आज्ञा रानी कौन सब साधु को पचरा पचर कर बोधे आपन खाद्य किसी विष फिष दे मारिदेव को व्यवस्था कर माने राजा दिव्य सिंह देव भितर यही गोटे गुजब भर्ती कर दिगला ता छड़ा ये जो साधु शिवदास जिते भी रानी को डाकर राजनगर को आसती से जानती ये टोकाटा अति खराब हो राजा दिव्य सिंह देव ताकू भी थे अतीत से पारलाखेमुंड आसते एटा गोटे तेलेंगाटे ता मुहर कहीदे एवं कही एटा गोटे तेलेंगाटे ये हाथ में किसी हेनी सेटा तो बहुत बाधि एवं रानी सब साधु शिवदास को डकई पठुंट आंको मनरे राजा दिव्य सिंह देव तृतीय मनरे
এই ସାଧୁ ଶିବଦାସ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳୁଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠୁଛନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ପିଆଦା ଯାଇ ତାକୁ ଡକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଚରୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁ ସେ ମଠକୁ। ସେ ଚର 2 ଜଣ ଯାଇ କହିଲେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡକେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ରାଜନଗରରେ ଗୋଟେ କାହାର ଦେହ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେବେ। ସାଧୁ ଶିବଦାସ ଭାବିଲେ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ସିଏ ଯଦି ଡକେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ବୋଧେ ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ସେଇ ଖୁସିରେ ସାଧୁ ଶିବଦାସ ତାଙ୍କର 2ଟି ଚେଲା ସହ ଆସି ରାଜନଗରଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜନଗର ଭିତରକୁ ଶିବଦାସଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ 2 ଚେଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଗଲାନି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶିବଦାସ ରାଜନଗର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ମାତ୍ରେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଚେଲା 2ଟା ବାହାରେ ରହିଲେ। ସାଧୁ ଶିବଦାସକୁ ସିଧା ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଭିତରକୁ ନିଆ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମଶାଳାର ଭିତର କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସାଧୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କିଏ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ସାଧୁକୁ ପିଟ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିଲେ, ସାଧୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପିଟିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସାଧୁ ଉପରେ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚରମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିଧା ଗୋଇଠା ମୁଥ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲା ପିଟା ଚାଲିଲା, ନିର୍ଘାତ ପିଟା। ସେ ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ ରାଜା ସେତେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ଏପରିକି ତା ଦେହ ଯାକ ସିଗାରେଟ ଚେଙ୍କ ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆଗଲା। ତାର ଯେଉଁ ଯୌନାଙ୍ଗ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଶିବଦାସର, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହାଇଡ୍ରୋସିଲିକ୍ ଏଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଚେଙ୍କ ସବୁ ଦିଆଗଲା ହେଲା। ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଏପରିକି ସାଧୁ ଶିବଦାସର ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ତାର ଗେଞ୍ଜା ହେଇକି ପଶାଗଲା। ତା ଭିତରେ 16 ଠିପି, 40ଟା 16 ଠିପି, ଆଗେ ସବୁ ବୋତଲ ଉପରେ ହୋମିଓପାଥିକ ବୋତଲ ବା ଇଏ ଉପରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୋତଲରେ 16 ଠିପି ଦିଆହେଉଥିଲା। 40ଟା 16 ଠିପି ମଧ୍ୟ ତାର ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗେଞ୍ଜି 40ଟା 16 ଠିପି ତାର ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଶିବଦାସର ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିବଦାସ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିବଦାସକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଚରମାନେ ଆଣିକି ରାଜନଗର ବାହାରେ ଯେଉଁ ନାଳ ଥିଲା, ସେଇ ନାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଶିବଦାସ ନାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ରାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସିଛି, ସେ ତାର 2 ଚେଲାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଛି, ଆରେ ଆସରେ ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ତାର ଯେଉଁ ଚେଲା 2ଟା ଢୁଳଉଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ସେ ନାଳରୁ ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଉଠେଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ସମ୍ବାଦଟା ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଡମିଟ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଶିବଦାସର ନାଁ ଥିଲା, ତା ଦେହ ଯାକ ସିଗାରେଟ ଚେଙ୍କ, ତାର ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରେ 40ଟା 16 ଠିପି ପଶିଛି, ତା ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେହ ସାରା ମାଡ଼ର ଦାଗ। ଏ ଖବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା କଲେକ୍ଟର ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତା ସକାଳୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବଦାସକୁ ପଚାରିଲେ। ଶିବଦାସ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲା ଯେ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଆର ଖଳନାୟକ, ମୋତେ ସେଇ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ କମିଶନ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା। କଲେକ୍ଟର ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇଲେ ଯେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ଶିବଦାସର ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଇଛି। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ପରେ ସେଇ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧୁ ଶିବଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନରହତ୍ୟା କେସ୍କୁ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଟ୍ ଖାଲ୍ ସାକ୍ଷୀ ସୁଖା ସବୁ ନିଆଗଲା। ରାଜ ଦରବାର ଭିତରେ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ନିଆଗଲା। ପୋଲିସ ଆସିଲା, ପଶିଲା, ସବୁ ପଚାରିଲା କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଚେଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ହଁ, ଏଇ ସାଧୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ମୁଁ 30ଟି ଠିପି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଛି, ଲୁହା ଛଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବି ବାହାର କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ ଚେଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ।
ये समस्त साक्षी सुखा राजा दिव्य सिंह देव विरोध में गला एवं राजा दिव्य सिंह देव तृतीय विरोध में नरहत्या मामला कोर्ट रे चलेला कटक सेशंस कोर्ट रे चलेला माने केस चलेला कटक सेशंस कोर्ट रे राजा दिव्य सिंह देव तृतीय जी ठाकुर चलंती ठाकुर राजा बोली ओडिशा परिचित एवं ठाकुर राजा बर्तमान सुधा मध्य ओडिशा लोकंकर पुरी राजा प्रति यथेष्ट श्रद्धा सम्मान अच्छी एवं राजा दिव्य सिंह देव गोटे साधु को हत्या कर सत्यटा को कहीं ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहति समस्ते भाविले राजा को बोधे मिथ्यारे दोषारोप कर केस कराई तेणु राजा कौन हम से केस रे कौन हम बोली कटक सेशंस कोर्ट रे प्रतिदिन अति कम गाँ गंडा ओडिशार विभिन्न प्रांतर अति कम 5000 लोक रुंड होता शुणिया को केस कुआडे जाउची केमिति होउची एवं कहया कथा किछि लोक घर को जाती तार दिन केस कौन हम कि 7 दिन पर कौन हम माने ये जो जानियार जो उत्कंठा जिज्ञासा कौतूहल से माने से कटक रे पड़ी रहंती एवं से कोर्ट परिसर रे पड़ी रहंती कोर्ट परिसर रे सेतु थाए गोटिए कूओ ये 5000 लोक जिते पानी पीया को व्यवहार करती रोषेईवास करने पानी आणती गाधुआ पाधुआ किछि घंटारे से कूर समस्त पानी सुखी जाए पुणी लोक अपेक्षा करती कूरे पानी केतल भर्ती हो ए कथा मोर गप नुह आईमा कहानी नुह ए समस्त विवरणी से समय जो उत्कल दीपिका एने जमी समाज आमर गोटे सबुठु बहुल प्रसारित कागज से उत्कल दीपिका उत्कल दीपिका रे प्रत्येक दिन राजांकर केस रे कौन होची ता विवरणी बाहरुला ए जो को पानी शिखु जाउची लोक आसुचंदी सब उत्कल दीपिका रे बाहरुला केस किछि दिन चलिला केस किछि दिन चलिला परे कटक सेशंस कोर्ट पुरी राजा को नरहत्या रे दोषी साब्यस्त कला एवं तांको सहित मध्य 4-5 जन को दोषी साब्यस्त कला तांको जो चर माने थिले राजांकर एवं ऑर्डर दिया गला आंकु कला पानी माने हम जो अंडमान टी हाँ जो कला पानी रे आजीवन कारादंड मोला जाए से सेठी बंदी ही रहिबे राजा दिव्य सिंह देव तृतीय कटक सेशंस कोर्ट राय विरुद्ध रे कलिकता हाईकोर्ट रे अपील करले कलिकता हाईकोर्ट रे मध्य से समय सब ब्रिटिश माने जज वकिल सब पूरी राजा खूब दामी वकिल माने इंग्राजी वकिल एडवोकेट भी कले किंतु सबू शेष को मध्य से केस रे मध्य कलिकता हाईकोर्ट कटक सेशंस कोर्ट राय को सुरक्षित रखिला सी मध्य कहीदेला जे राजा को कला पानी पठा जीवो से ही साधु हत्यार प्रमुख दोषी राजा से था कटक जेल रे तांकू तुरंत निया जीवो कलिकता जेल को माने कला पानी को पठाया पूर्व देखिले आर्मस्ट्रंग देखिले पूरी राजा को जदि कलिकता निया जाउछ समस्त जानी सारे राजा को कला पानी हो गला काले विद्रोह हम विप्लव हम निया जलिब सबू हम तेणु कौन करेला कला अंधार राति रे राजा दिव्य सिंह देव तृतीय को घोड़ारे बसई लुचेई लुचेई कलिकता को निया जाई गला एवं कलिकतारू कला पानी पाई से तो पानी जहाज थिला पानी जहाज रे बसई पूरी राजा को नहीं कला पानी रे छाड़ी दिया गला ये होची 1878 मसीहार कथा 1878 मसीह पूरी राजा दिव्य सिंह देव तृतीय कला पानी रे जाई पहुंचले कला पानी रे पहुंचला सारा जीवन आजीवन राजा को बेसी बयस होनी माने से गला को हाली 20-22 वर्ष होती टोका तेणु तांकर जे ओरिजिनल बापा पारालाखेमुंड जे राजा जहाँ पोष्यपुत्री आसते मन छटपट है सी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गोटे अपील कले जे मो पुओ को जेतेले से पूरी राजा ता उपरे से ठाकुर राजा बहुत रीतिनीति निर्भर करुच्ची जहाँ करची कला पानी अल्प वर्ष किसी दंड देकी छाड़ी दि जाऊ एवं से समय रे रानी भिक्टोरिया
शासनर सुवर्ण जयंती पालन होता है 50 वर्ष सब रानी विक्टोरिया ब्रिटिश तो मेन है रानी विक्टोरिया सहित राजा राजुड़ा शासन तेणु तांकर सुवर्ण जयंती पालन होता है सुवर्ण जयंती की मेमोरेबल करने रानी विक्टोरिया माने जेल रु भारतीय जेल रु अनेक प्राय 23,000 बंदी की दयाकोरी मुक्ति करदेले एपरिकी 200 रु अधिक किसी भी कला पानी रे जो मैंने आजीवन कारागार बास करुले माने दंड भोगुले क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर रे से कला पानी रु छाड़ी दिया गला किंतु पारलाखेमुंडी राजा पुरीर किसी व्यक्ति विशेषकर सकल अनुरोध सत्वे अपील सत्वे राजा दिव्य सिंह देव तृतीय कला पानी रु क्वीन विक्टोरिया मुक्त कले नहीं एवं बड़ दुखर कथा 1887 मसीह राजा दिव्य सिंह देव तृतीय जक्फा रोग रे पीड़ित हुई से कला पानी रे देह रक्षा कले पुरी राजवंशर ए थिला एक कलंकित अध्याय एवं अत्यंत दुखद अध्याय पुरी राजवंश जे संपूर्ण श्री जगन्नाथ प्रति उत्सर्गीकृत श्री जगन्नाथ समस्त रीतिनीति रे पुरी राजांकर प्रमुख भूमिका से भली जने राजा दिव्य सिंह देव तृतीय गोटे साधु को मर्डर कर शेष को कला पानी भोग कले भोग तो कले जक्फारे सेठारे प्राय 9 वर्ष सढ़ी सढ़ी बड़ दुखद परिस्थिति रे प्राणत्याग करथिले एही हेला रजा घर बड़ गुमर कथा कहीं कहली ना राजा घर भितर जहाँ भी हुए से खबर बाहर को आसे नहीं राजा घर भितर बहुत केलेंकारी हुए खाली पुरी राजा बोली नुह ये पृथ्वी पृष्ठ में जिते राजा राजुड़ा शासन अच्छी बहु प्रकार केलेंकारी हुए शासन को नहीं हो नारी को नहीं हो प्रेम को नहीं हो क्या हत्या करने किंतु एठी तो जगन्नाथ चाह चाहिए राजा दिव्य सिंह देवकर जो औद्धत्य अशालीन व्यवहार अत्यंत कुसंगरे पड़ी पूरा 4-5 रु चली जाइथिले तार फल सी जीवदशा भोग करथिले एई थिला पुरी राजवंशर एक कलंकित अध्यायर घटना एमती अनेक कथा अच्छी किंतु आज ये एपिसोड रे ए राजा दिव्य सिंह देव तृतीयंकर एक साधु हत्या को नहीं जो कला पानी रे से मृत्युवरण करथिले मु सेई कथाटी कहली एठी खाली गोटे सूचना दे दउची से थिले राजा दिव्य सिंह देव तृतीय एई भली जने निष्ठुर राजा एने जे अछंती राजा से दिव्य सिंह देव चतुर्थ ठीक अपोजिट ये राजा अत्यंत भद्र सौम्य सुदर्शन भद्र संस्कृति संपन्न अत्यंत आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति विशेष माने जहाँ को हाथर स्पर्श 1972 मसीह रथपुर जो जगन्नाथ जाऊ नथिले 3 घंटा धरी यही राजा दिव्य सिंह देवकर हाथर स्पर्श श्री जगन्नाथ चारमालू रथपुर को उठी जाइए मु मोरी यही वीडियो रे गोटे एपिसोड रे कहिछि ताको आपण माने देखि पारिबे तेनु ना एका दिव्य सिंह देव तृतीय जने साधु को मारिकी से जाऊ कला पानी आउ जने से दिव्य सिंह देव चतुर्थ से अत्यंत लोकप्रिय जनप्रिय जने राजा ये हूँ कालर करामती काल केतले क्या कौन करिवो ता केतले ए राजा मध्य रंक हो जाई पारे रंकटीए मध्य राजा हो जाई पारे राजाटीए मध्य कला पानी रे सड़ी सड़ी मरी पारे राजाटीए मध्य तार चाली चलन व्यवहार तार आत्मीयता तार आध्यात्मिकता पई हुए तो स्वर्ण अक्षर रे सारा जीवन मध्य बंची जाई पारे आज पई ये वीडियोटी एइठा आ गोटे सूचना दे दूची
पुरी उपरे पुरी हजार वर्षर इतिहास जगन्नाथ जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ को नहीं पुरी सहर को नहीं ए राजवंश को नहीं देवदासी मान देवदासी प्रथा जो थिला ठाकुर नाचुले देवदासी प्रथा को नहीं साधु सतों कथा को नहीं पुरी उपरे मोर एक गवेषणात्मक बही ए वर्षे तले बाहरी प्राय 900 पृष्ठ 900 ऊपर पृष्ठ एडे मोटा बही ता ना हूँ समय स्रोतरे श्रीक्षेत्र समय स्रोतरे श्रीक्षेत्र प्राय पाखापाखि 1000 पृष्ठार गोटे रिसर्च बही ता भीतर मुझे घटना वर्णना कर अनेक घटना मत सहित वर्णना मु कहूनी जदि जो मानकर पूरी इतिहास उपरे जगन्नाथ संस्कृति उपरे श्रीक्षेत्र इतिहास अतीत विषय शरधावाली कहीं है केतेटा रथ होउथला स्वर्गद्वार कहीं विभिन्न कथा पूरी की नहीं जानियार इच्छा थे से मैंने चाहिए ए बहीटी किणिकी पढ़ी पारे किछि किछि कहउचंती आपनकर तो बही आपन एटा मागणा देवा कथा सब जगन्नाथ मुई आपन टंका कि मु टंका नहुनी यार प्रकाशक मु नुह मु लेखक मोर पब्लिशर आउ जने छापुची जे सी छापुची कोन एटा को माने बाठिया पे तेनु एटा आसे मोर बही संपर्क मु केवल लेखक लिखिची प्रकाशक छापिची तेनु जो माने चाहिबे किनिया पे एटा अमेजन रे उपलब्ध होउची ऑनलाइन रे अमेजन किनि परबे नचेत मु जो कहिची एके मिश्र कटकरू किनि परबे सेठ भी मिलुची ता नहले मु जो पप्पू महाराज कहिची 40 नंबर एपिसोड 83 नंबर एपिसोड 140 एपिसोड रे पप्पू महाराज को कांटेक्ट नंबर दिया जाइची ताको मध्य कांटेक्ट कले सी मध्य बही पठै दी पारिबे जणे देली मु कहूनी आपण निश्चय किनत बोली समय स्रोतरे श्रीक्षेत्र ए विषय पुरी उपरे प्राय 800-900 वर्षर इतिहासटा पूरा लिखा जाइछि आज रहउछि ए भिडियोटी केमिति लागिला आपण मते निश्चय जणेबे कमेंट करिवे लाइक करिवे शेयर तो निश्चय करिवे समस्ते जानतु मु खाली कहूछि बहुत जिनस अछि तो आमे माने जानि नै पुरी मंदिर भितर गोटे ठाकुर अछंती तांका नाम अछि जड़ ठाकुर जड़ देवता जेते जड़ होई थाउ से कथा पर केबे कहिबी तांका पाखो गला पर जड़ छाडी जीवो परीक्षित जखमा हो हाड़ी फुटी हो आउ जन ठाकुराणी अछंती शीतला ठाकुराणी तांका पाखरे पणा टिके देले तमर पटे भल बहुत छाड़ू से केतला परवर्त समय आलोचना करिया शेयर करंतु सब्सक्राइब न करथिले जदि भाबुचंती मु गुली गप कहूनी दया कर सब्सक्राइब करिवे आपनक भितरे मो भितरे ए संपर्क अंतत पक्षे मो मृत्यु जाए जारी रहू तेणिकी प्रभु जगन्नाथर जहाँ इच्छा रही नमस्कार।